हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खासकर बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आइस क्यूब्स और इसके ऊपर मैं रखूँगी एक बाउल और इसमें अब मैं ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम। हमें फ्रेश क्रीम एकदम चिल्ड यानी कि ठंडा लेना है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है अमूल का फ्रेश क्रीम, इसे हम डालेंगे। ये 250 ml का होता है, मैंने 150 ml ही लिया है। तो अब हम इसे हैंड मिक्सर से बीट करेंगे। क्रीम को हमने व्हिप कर लिया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस, हाफ टी स्पून। एक बार बीट करूंगी और अब मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है दो तरह से। एक मैंने बनाया है दूध के साथ और एक मैंने बनाया है फ्रेश क्रीम के साथ। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पे भी दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके मेरी ये इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा रोज़ पिंक कलर। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है रोज़ पिंक कलर। आपको ईज़िली ये ग्रोसरी या बेकरी पे मिल जाएगा। तो इसकी कुछ बूंदें हम इसमें ऐड करेंगे। आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट और चोको चिप्स। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है काजू, बादाम, पिस्ता, जेली चॉकलेट, किशमिश, टूटी फ्रूटी और चोको चिप्स। इन चीज़ों की वजह से आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अब हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। अब मैं इसे एक कंटेनर में ऐड करूँगी। इसे हम 2 घंटे बाद फिर निकाल के हम इसे स्पून से मिक्स करेंगे। जब थोड़ी सी आइसक्रीम जम जाएगी तब, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो हर जगह फैल जाए। इसे मैं ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। इसके बाद हमारी आइसक्रीम हम चेक करेंगे। ओवरनाइट के बाद मैंने आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकाल लिया है। जब हम इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखते हैं तो जब हम आइसक्रीम को रखेंगे उसके 2 घंटे के बाद हमें आइसक्रीम को निकाल के उसे स्पून से चलाना है 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसे वापस से कवर करके इसे रख देंगे, क्योंकि हमने जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है ड्राई फ्रूट्स वाले, वो नीचे जाके तले में बैठ जाता है। तो उसके लिए 2 या 3 घंटे बाद आइसक्रीम थोड़ी सी जम जाए, उसके बाद हमें उसे चलाना है। तो हमारा जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो भी सब जगह अच्छे से फैल जाएगा और फिर उसके बाद आइसक्रीम में हर जगह दिखेगा। तो अब हमने इसे ओवरनाइट के बाद निकाला है। तो चलिए चेक करते हैं। हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जम गई है। तो अब मैं इसे आइसक्रीम स्कूप से सर्व करूँगी। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम जमी हुई है और आप देख सकते हैं 2 से 3 घंटे के बाद चलाने के बाद ये सब जगह फैल गया है अच्छे से। टेस्टी आइसक्रीम बनके तैयार है। आपने देखा, इसे बनाना बहुत ही आसान था और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई करिए इन समर डे में। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।